हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने आपको बता दिया था कि जिन जिन टॉपिक पे आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन सब टॉपिक के ऊपर जो एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो सेंड करता रहूँगा। तो वो सीरीज़ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोल्टेज कनेक्शन के ऊपर WRD, PWD या SSC के एग्ज़ाम में जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए वो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दो ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। तो इनमें से कौन सा फोर्स बोल्ट सूटेबली कैरी कर सकता है? ऑप्शंस आपके पास में शेयर, एक्सियल टेंशन, बेंडिंग या फिर शेयर एंड बेंडिंग। तो बच्चों इसका आंसर है एक्सियल टेंशन, क्योंकि शेयर फोर्स जो होता है उससे प्लेट कैरी करता है। बेंडिंग को प्लेट और बोल्ट को दोनों को कैरी करना होता है बिकॉज बेंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सियल टेंशन को बोल्ट एकदम आसानी से कैरी कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सियल टेंशन। हाँ चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते। डायमीटर ऑफ बोल्ट होल्स इज यूजुअली टेकन एज। आपके पास में ऑप्शन है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर प्लस 2.5 mm, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm या फिर नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो जो बोल्ट का डायमीटर होता है उससे होल का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है? तो यूजुअली हम लोग बोल्ट का डायमीटर 1.5 mm से ज़्यादा रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm। अगर आपका डायमीटर 16 से 24 mm तक के है तो आप लोग 1.5 से प्लस करते हो। अगर 27 या 30 के ऊपर है तो आप लोग 2.5 से प्लस करते हो। तो यूजुअली हम लोग 1.5 mm से प्लस करते हैं, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाय अ रिवेट इज 16 mm, देन सूटेबल साइज ऑफ रिवेट एज पर अनविन्स फार्मूला विल बी। अगर आपने जो प्लेट कनेक्ट की है, रिवेट के द्वारा कनेक्ट करो या बोल्ट से कनेक्ट करो, दोनों केस में अनविन्स फार्मूला सेम ही होता है। तो आपके प्लेट की थिकनेस है 16 mm, तो अनविन्स फार्मूला से आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालनी है। ठीक है, तो 16 mm ऑप्शन है, 20 mm, 24 mm या 27 mm। ये आपके चार ऑप्शन है। आपको निकालना है इसके अंदर डायमीटर ऑफ बोल्ट। साइज ऑफ रिवेट मतलब क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालना है। तो अनविन्स फार्मूला क्या होता है? अनविन्स फार्मूला होता है 6.05 इंटू √t। ये होता है डायमीटर निकालने का अनविन्स फार्मूला। थिकनेस आपको दी है 16 mm, तो 6.05 इंटू √16। इसका आंसर आता है 24.2 mm। लेकिन ऐसा ऑप्शंस अपने पास में नहीं है, तो इसके नियर अबाउट जो ऑप्शंस है वो है 24 mm, इसीलिए इसको मैंने से एस करके बोला है 24 mm। तो 24 mm अनविन्स फार्मूले से आपका डायमीटर आने वाला है। ठीक है बच्चों। हाँ चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट ऑब्लिक बोल्ट शैल नॉट बी लेस देन। तो बोल्ट या रिवेट का मिनिमम पिच डिस्टेंस क्या होता है? तो अगर आपने IS 800 2007 पढ़ा होगा तो उसमें मिनिमम पिच ऑफ बोल्ट या रिवेट होता है 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, कॉमा, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन विल बी टेकन एज। तो दोस्तों इसमें रिवेट रहो या बोल्ट रहो, सारे भी IS स्पेसिफिकेशन सेम है जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सर आपने तो बोल्ट पढ़ाया था, यहाँ तो रिवेट पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों को निकालनी है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट निकालना है टेंशन कैटेगरी के अंदर। अगर आपकी थिकनेस है प्लेट की 10 mm, ऑप्शन है 120 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm। ये चार ऑप्शंस आपको दिए। तो टेंशन में मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट या बोल्ट क्या होता है? उसका क्राइटेरिया होता है 16 टाइम्स टी और 200 mm विच एवर इज लेसर। अगर इसके हिसाब से अपन निकालने के देखें तो 16 टाइम्स टी का आंसर होता है 160 mm, क्योंकि थिकनेस 10 mm की है। तो 160 और 200 दोनों में से छोटा कौन सा है? 160। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का अपना मैक्सिमम पिच का आंसर कितना हो गया? 160 mm। ठीक है, तो आपको ये जो स्पेसिफिकेशन है कि मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट और बोल्ट इन टेंशन,
इज 16T और 200 mm, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके ऊपर छोटा सा एग्जाम्पल जो पूछते तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने थ्योरी क्लास में बताया था। तो कौन सा बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड जॉइंट बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होता है? लैप जॉइंट, बट जॉइंट विद सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट्स। अगर अपन दोनों साइड में कवर प्लेट लगाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक्सियल लोड आता है, और अगर एक्सियल लोड आ रहा तो बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्म नहीं हो सकता। बच्चों अगर आपने हमारे थ्योरी क्लासेस मिस कर दिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब लेक्चर्स का लिंक दिया है, आप लोग जाके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट्स इन कॉम्प्रेशन। टेंशन का भी देखा हम लोगों ने, कॉम्प्रेशन में क्या होता है? तो कॉम्प्रेशन का जो मैक्सिमम पिच होता है वो होता है 12T और 200 mm विच एवर इज लेसर। तो 12 टाइम्स T और 200 mm में से जो छोटा आता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम पिच इन कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। हाँ चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेसेस से कौन सा जॉइंट फ्री होता है। अब बेंडिंग स्ट्रेस नहीं एक्ट हो रहा, मतलब लोड कैसा है? इसेंट्रिक नहीं है। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसपे इसेंट्रिक लोड नहीं आने वाला है? सेम आंसर रहेगा डबल कवर बट जॉइंट। तो ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछने का प्रकार था। एक बार उन्होंने ऐसा पूछा कि बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री कौन सा है, और एक बार पूछा कि कौन से कनेक्शन पे इसेंट्रिक लोड नहीं आता है। तो इसी का ऑप्शन भी करेंगे डबल कवर बट जॉइंट। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। हाँ चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन टाइप ऑफ बट जॉइंट इज अ डबल कवर। डबल कवर बट जॉइंट के प्रकार कौन से होते हैं? शियर रिवेटेड जॉइंट, चेन रिवेटेड जॉइंट, जिगजैग रिवेटेड जॉइंट, या ऑल द अबव। तो शियर रिवेटेड जॉइंट तो होते हैं बिकॉज उसमें शियर फेलियर फॉर्म होता है। चेन रिवेटेड जॉइंट मतलब जब हम सारे बोल्ट्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं चेन रिवेटेड जॉइंट्स। अगर सारे बोल्ट्स हमने जिगजैग मैनर में अरेंज करे हैं तो उसे बोलते हैं जिगजैग रिवेटेड जॉइंट। तो ये तीनों भी नाम जो होते हैं वो डबल कवर बट जॉइंट के हो सकते हैं। हम डबल कवर बट जॉइंट को शियर भी बोल सकते हैं, चेन भी बोल सकते हैं, या फिर जिगजैग भी बोल सकते हैं। वहाँ आप रिवेटेड यूज़ करो या बोल्टेड यूज़ करो, सब चलता है। तो ऑल द अबव इसका आंसर रहने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑल द अबव। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ये बताया मैं आपको थ्योरी क्लास में मैंने कि बोल्ट वैल्यू किसे बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन टेंशन, या फिर मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो बोल्ट वैल्यू जो होती है वो शेयरिंग की स्ट्रेंथ निकालो, बियरिंग की स्ट्रेंथ निकालो, और उन दोनों में से जिसका आंसर छोटा आता है उसे बोलते हैं हम लोग बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग। मतलब इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ बोल्ट ऑब्लिक रिवेट ऑफ डायमीटर 36 mm, द डायमीटर ऑफ होल शैल बी टेकन एज। अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट 36 mm का है तो मैंने पहले बताया 30 mm के ऊपर अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो उसे कम से कम 2.5 या 3 mm से प्लस करना होता है। तो इसमें 3 mm से प्लस करने के बाद का तो ऑप्शन नहीं है। तो इसमें अगर 2.5 mm से अगर अपन प्लस करते हैं 36 में तो इसका आंसर आने वाला है 38.5। तो 36 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 38.5। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन रिवेट ऑब्लिक बोल्ट सेंटर्स मेजर्ड अलोंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन को अलोंग द फोर्स, मतलब फोर्स को परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग बोल्ट के होल से तो प्लेट के एज तक, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग गेज डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पैरेलल है तो फिर पिच डिस्टेंस, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ट्रांसवर्स है तो गेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंसेस के डेफिनेशन मैंने अपने थ्योरी क्लास में बताया था। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको यूज़ करके ज़रूर देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन, कॉम्प्रेशन, शियर। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का नाम ही है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। तो जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं उसमें जिस माध्यम से हम लोग लोड कैरी करते हैं, जिस माध्यम से हम लोग लोड ट्रांसफर करते हैं, वो माध्यम होता है फ्रिक्शन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रिक्शन। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन। हाँ चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ग्रेटेस्ट ग्रिप लेंथ ऑफ बोल्ट्स ऑब्लिक रिवेट्स शैल नॉट एक्सीड। सबसे पहले ग्रिप लेंथ क्या होती है? देखो बच्चों, जब आपके कनेक्शन के अंदर पहले बोल्ट और आखिरी के बोल्ट का जो डिस्टेंस होता है वो 15 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट से बढ़ जाता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट बोल्ट एंड लास्ट बोल्ट एक्सीड्स 15 टाइम्स डी। अगर ऐसा हो रहा तो आपको आपके बोल्ट की शियर कैपेसिटी को एक फैक्टर से रिड्यूस करना पड़ता है, मतलब आपको आपके शियर कैपेसिटी को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रिप फैक्टर। और वो ग्रिप फैक्टर निकालते वक्त हमें काम पड़ता है ग्रिप लेंथ का। और कोई भी केस के अंदर जो बोल्ट की ग्रिप लेंथ होती है वो 8 टाइम्स डी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ग्रिप लेंथ शैल नॉट बी एक्सीड 8 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो ग्रिप लेंथ कब यूज करना होता है ये आपको मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया। हाँ चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6। क्लास मतलब ग्रेड, अगर आपके बोल्ट का ग्रेड है 4.6 तो आपका यील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं कि अगर आपको आपके बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? अब देखो, इस ग्रेड के अंदर जो पहला नंबर है ना 4, वो 4 का 100 टाइम्स वैल्यू मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मतलब 4 इंटू 100 क्या हो गया 400, तो 400 अपना हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इसके ऊपर से यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? जो दूसरा नंबर है ना 0.6, वो 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से, 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो कितनी आई थी अपनी 400, तो 0.6 इंटू 400 तो कितना आ जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 4.6 का अगर ग्रेड है तो 0.6 इंटू 400 इज इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपका ग्रेड है 8.8 का तो 0.8 इंटू 800 640। जो भी आपका ग्रेड है वो ग्रेड के लिए आप लोग आपका यील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, जिस वे से मैंने बताया उस वे से। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।